पार्ट 1। वेलकम टू डीकोड इंटीरियर। आज हम प्लाईवुड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू हैव योर थिंकिंग कैप्स ऑन, नोटबुक और पेन अपने पास रखिए एंड प्लीज फील फ्री टू हैव सम पॉपकॉर्न्स व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाईवुड्स कितने टाइप्स का होता है, इसे बनाते कैसे हैं, कौन सा प्लाईवुड किस काम के लिए यूज होता है, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर कौन से प्लाईवुड को प्रेफरेंस देते हैं, इनके की फीचर्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम इनकी साइजेस, थिकनेसेस और ग्रेड्स को भी डिस्कस करेंगे। और फिर वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें मार्केट में प्लाईवुड को खरीदने से पहले ध्यान रखना पड़ेंगी। एंड राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्लाईवुड बनाया कैसे जाता है? प्लाईवुड एक इंजीनियर्ड वुड है जो मार्केट में प्लाईबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये बोर्ड वुड की लेयर से बनाया जाता है। इस बोर्ड को बनाने के लिए हार्डवुड और सॉफ्टवुड के फ्लैट वीनियर्स को ऑल्टरनेट लेयर्स में अरेंज करके उन्हें ग्लू और केमिकल के इस्तेमाल से चिपकाया जाता है और फिर इस अरेंजमेंट को एक्सेसिव हाई टेम्परेचर और प्रेशर में मशीन से प्रेस किया जाता है। टॉकिंग अबाउट लेयरिंग ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड्स में मौजूद सभी लेयर्स को राइट एंगल पर क्रॉस बैंडिंग किया जाता है। इसका मतलब वुड वीनियर का लेयर एक बार वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाएगा। सबसे ऊपर फेस वीनियर होता है और एट द एंड बैक वीनियर अरेंज किया जाता है। बोथ फेस एंड बैक वीनियर्स हैव थिकनेसेस टू बी 0.5 mm to 0.8 mm। क्रॉस बैंडेड वीनियर्स के बीच में कोर वीनियर्स भी होते हैं। प्लाईबोर्ड में जितना ज्यादा क्रॉस बेंडिंग लेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी होगी। पर प्लाईवुड बनाना क्या बहुत आसान है? नहीं। सबसे पहले पेड़ों को काटने के बाद उनके वुड लॉक्स को एक जगह स्टोर किया जाता है और फिर डीबार्किंग मशीन के जरिए से वुड लॉक को पील करते हैं और उसका ऊपरी परत मशीन से छीलकर वुड लॉक के राउंड सरफेस को इवन किया जाता है और स्पेसिफिक साइज में कट कर लिया जाता है। इसके बाद के प्रोसेस को लेयर फॉर्मेशन कहते हैं। इस लेयर फॉर्मेशन के लिए सॉमिल मशीन में लार्ज साइज ब्लेड्स को यूज करके वुड लॉक्स को प्रोसेस किया जाता है। वुड लॉक्स को मशीन में हॉरिजॉन्टली प्लेस करके कंटिन्यूअसली ब्लेड को प्रेस किया जाता है जिससे वुड लेयर्स आर फॉर्म्ड एंड देन दे आर कट इनटू पीसेस। These thin layers are basically sheet of veneers. इजी लैंग्वेज में समझे तो वुड लॉक को पील करते हैं और इसकी पतली सी फ्लैट शीट को पीलिंग्स में से कट कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को वीनियर कटिंग प्रोसेस कहते हैं। Now, the sheets are then exposed to heat for removal of water content, and good dehydration of sheet is confirmed before taking any next step. वुड veneer sheets को अब एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें से सारा मॉइस्चर और पानी का कंटेंट इवोपरेट हो जाए। ऐसा ना करने पर लकड़ी के खराब होने के भी चांसेस होंगे और ऐसी कंडीशन में प्लाईवुड को ग्लूइंग प्रोसेस के लिए तैयार नहीं माना जाएगा। अब प्लाईवुड के टाइप के बेसिस पर सभी वीनियर्स को ऑल्टरनेट अरेंज किया जाता है, फिर इनका पैचिंग और ग्रेडिंग फाइनलाइज करके वीनियर को अकॉर्डिंगली लेअप किया जाता है। अब ये ग्लूइंग प्रोसेस के लिए तैयार हैं। ग्लूइंग प्रोसेस में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जैसे स्ट्रॉन्ग ग्लू को यूज करके वुड वीनियर्स को चिपकाया जाता है और फर्मी साइक्लोक्स को यूज किया जाता है ताकि प्लाईवुड फंगल रेजिस्टेंट क्वालिटी का हो। इसके बाद प्लाईवुड को बेक किया जाता है। ग्लू हो चुकी प्लाईवुड की प्राइमरी शीट्स को हाई टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस में मिनिमम टेम्परेचर केप्ट इज 140 डिग्री सेल्सियस एंड 1.9 मेगापास्कल प्रेशर इज मेंटेन्ड। बेकिंग के इस प्रोसेस के बाद प्लाईवुड को फिनिशिंग स्टेज पर ले जाने के लिए सबसे पहले इसमें डिफेक्ट्स चेक किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद प्लाईवुड में कोई होल्स, पिट्स या अनफिनिश्ड एजेस तो नहीं है और चेक किया जाता है कि ग्लूइंग ठीक तरीके से हुई है या नहीं। अगर किसी प्लाईवुड में इस तरह के डिफेक्ट हों तो उन्हें रीसाइज और रीशेप करके फिनिशिंग टचेस दिए जाते हैं। दिस इज हाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड इज डन। एंड टू समराइज, लेट्स लुक एट द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट प्लाईवुड के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समराइज करता है। लॉक सिलेक्शन के बाद लॉक को एक जगह लाकर स्टोर किया जाता है और फिर डीबार्किंग मशीन के जरिए इनको पील किया जाता है और एक स्पेसिफिक साइज में कट किया जाता है।
जिसके बाद इन लॉग्स में से वीनियर शीट्स को कटिंग किया जाता है और हीट के जरिए वीनियर को ड्राई किया जाता है। फिर वीनियर्स को एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रेन्स को फॉलो करते हुए लेअप किया जाता है और इनमें ग्लू स्प्रेड किया जाता है। फिर प्लाईवुड प्रेसिंग किया जाता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्लाईवुड को फाइनली कट किया जाता है, इसको फिनिशिंग टचेस दिए जाते हैं और इतने सारे प्रोसेस के बाद हमें एक फिनिश्ड प्लाईवुड मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ प्लाईवुड। हमने बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी कुछ फेमस टाइप्स ऑफ प्लाईवुड का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश की है, लाइक कमर्शियल प्लाईवुड्स, वाटरप्रूफ प्लाईवुड्स, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड प्लाईवुड्स, फ्लेक्सिबल प्लाईवुड, एयरक्राफ्ट और लंबरकोर प्लाईवुड। टू बिगिन विथ, लेट्स स्टार्ट विथ कमर्शियल प्लाईवुड। एमआर प्लाईवुड और मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड को कमर्शियल प्लाईवुड माना जाता है। ये प्लाईवुड वाटरप्रूफ तो नहीं होती हैं, पर दे कैन विथस्टैंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड डैम्पनेस। ये प्लाईवुड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नमी और मॉइस्चर को बहुत आसानी से रेजिस्ट कर लेती हैं। एमआर प्लाईवुड का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण ये बहुत फ्लेक्सिबल भी मानी जाती हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। एमआर प्लाईवुड बहुत बजट फ्रेंडली मानी जाती हैं। इनकी अच्छी स्ट्रेंथ होने की वजह से इन्हें एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल कहा गया है, पर क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर इनका यूज़ इंटीरियर और आर्किटेक्चरल पर्पसेस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, बेड साइड टेबल या बुक शेल्फ्स। एमआर ग्रेड प्लाईवुड्स बोरर और टर्माइट फ्री भी होती हैं और इसीलिए सोफाज, बेड फ्रेम्स या क्लोजेट जैसे फर्नीचर को माइक्रोबियल अटैक से बचाती हैं। चलिए आइए इनके की फीचर्स भी देख लेते हैं। It is not waterproof. MR grade plywood is the most preferred kind of plywood in hot and humid conditions, mainly in tropical areas. Yes, they can resist moisture, but not water. ये मॉइस्चर को तो रेजिस्ट कर सकती हैं पर पानी को नहीं, और इसीलिए इन्हें हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। MR grade plywood is made to resist termite and borer to a huge extent, and these are highly durable. Plywood with more number of plies has longer chances to sustain the wear and tear that occurs due to daily usage. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लाईज होंगे एक प्लाईवुड में, उतना ही उसका वेयर एंड टेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और इसीलिए एमआर ग्रेड प्लाईवुड को सुपीरियर क्वालिटी हाई हार्डवुड टिम्बर से बनाया जाता है, जो इसे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। एमआर कैटेगरी प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मेलेमाइन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर जैसे रेजिन को यूज़ किया जाता है और वीनियर के लेयर्स को बॉन्ड करने के लिए इस रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। As a result, the fissures and other small spaces in the plywood are partially blocked. इसमें मौजूद जितने भी छोटे स्पेसेस हैं, उन्हें इस ग्लू के जरिए ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे मॉइस्चर अंदर बोर्ड के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। The strength of MR type plywood is excellent, and it is also the best of all the categories of plywood available today. There are two types of MR grade plywood: superior quality and inferior quality. They differ in terms of volume, mass, length, width, and price. And yes, they are termite free. It also has no warping impact, ensuring structural stability and long-term durability for the objects manufactured from it. यहाँ MR प्लाईवुड के साइजेस मेंशन्ड हैं, इसके प्राइमरी यूजेस मेंशन किए गए हैं और कितनी थिकनेसेस में ये इजीली अवेलेबल होता है ये भी बताया गया है, और इसकी ग्रेड्स के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड। Boiling water resistant plywood या BWR plywood is water resistant plywood. इनको आउटडोर फर्नीचर, ऑफिसेज और होम फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन्हें बनाते वक्त प्लाईज को फिनोलिक रेजिन से बॉन्ड किया जाता है। ये प्लाईवुड बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्पेसेस के लिए जहाँ वाटर स्पिलेज या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल योर किचन काउंटर्स। BWR plywoods are also suitable for semi-outdoor purposes, like for the manufacturing of lawn chairs, garden tables, balcony and terrace furniture. BWR plywood are superior to MR plywood. ये plywood MR plywood के comparison में ज़्यादा weather resistant होती हैं, and as all good things come with high prices, ये MR plywood के comparison में slightly expensive होती हैं. Yes, they are warp free and they have super strong bonding. और इन plywood की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ये इंश्योर कर लिया जाता है कि इनके सरफेस कोर में जीरो गैप्स हों। Using VPI technology and various toxicant chemicals, BWR plywood के कोर लेयर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है और इसे टर्माइट प्रूफ प्लाईवुड बनाया जाता है। BWR plywood can also resist moisture from water seepage in the walls, which can potentially cause rotting or warping of your furniture. Now let's look at their key features. It's more malleable.
इनको बेंड करके अलग अलग डिफरेंट शेप साइजेस में इसको यूज किया जा सकता है। एंड इट डजंट वॉर्प and it has zero surface core gaps. Mostly used for interiors. Interiors especially with high humidity like kitchen, bathroom, steam rooms, etc. यहाँ ये कितने थिकनेसेस में अवेलेबल हैं, इनके प्राइम यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, मार्केट में इनके प्लाईबोर्ड का क्या क्या साइजेस अवेलेबल है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है और इनके ग्रेड्स के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। बिटवीन BWR एंड MR, BWR प्लाईवुड का स्ट्रेंथ और क्वालिटी MR प्लाईवुड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है और ये वाटर प्रूफ प्लाईवुड होती हैं, जबकि MR प्लाईवुड मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड होती हैं। BWR is slightly expensive as compared to moisture resistant. Moisture resistant प्लाईवुड्स को इकोनॉमिकल माना जाता है। ये इंटीरियर ग्रेड और इंडोर यूजेस के काम में ली जाती हैं, जबकि BWR को एक्सटीरियर ग्रेड प्लाईवुड कहा जाता है और इनको आउटडोर पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। BWR प्लाईवुड को बनाने के लिए सिंथेटिक प्लास्टिक रेजिन्स का यूज किया जाता है, जैसे कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। MR प्लाईवुड को बनाते वक्त यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को यूज किया जाता है और इस रेजिन को इको फ्रेंडली नहीं मानते हैं। BWR plywoods are used for making kitchen furniture that is likely to get wet, whereas MR plywoods are used to make furniture that is not likely to get wet, for example your drawing room furniture or your bedroom furniture. Now let's have a look at waterproof plywoods. Waterproof plywood is manufactured with plies of veneers assembled together along and across the grain with phenol formaldehyde. वाटरप्रूफ प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इनके वीनियर्स को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करके फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को यूज करके इन्हें बनाते हैं। वाटरप्रूफ प्लाईवुड को वेट एरियाज में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें केमिकल कोटिंग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनसे इनका लुक थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मराइन प्लाईवुड। वाटरप्रूफ प्लाईवुड बनाने के कई सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक प्लाईवुड को लेमिनेट या कोट ऑफ पेंट से लेयर करना है, one of which is covering the plywood with a coat of paint or a laminate. The other option is chemically treating the polymer matrix of the plywood to stop water being absorbed by the wood in the first place. दूसरा ऑप्शन है प्लाईवुड को केमिकली ट्रीट करना और प्लाईवुड के पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ प्ले करना टू स्टॉप वाटर बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द वुड। इस टाइप के प्लाईवुड्स को बनाने के लिए वाटरप्रूफ ग्लू और रेजिन्स को यूज करते हैं। एडिशनली they won't rot, wrap or crack easily. Also, these plywood won't bend, bow or twist easily when submerged in water. इस टाइप के प्लाईवुड के बैक और फेस वीनियर्स का फिनिश बहुत स्मूथ होता है, जिसके कारण इन्हें आसानी से पेंट किया जा सकता है। ये हेवी ड्यूटी प्लाईवुड हैं एंड दे कैन रिमेन अनडैमेज्ड फॉर 500 प्लस आवर्स इन बॉइलिंग वाटर। इस टाइप के प्लाईवुड को बोट, शिप्स और आउटडोर फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। मेजरली इनका यूज उन एरियाज के लिए किया जाता है that are prone to water exposure. Let's look at waterproof plywood in detail. So the first one is boiling waterproof plywood. ये प्लाईवुड पूरी तरह से वाटरप्रूफ हैं और इनके यूजेस भी वाटर एक्सपोजर प्रोन एरियाज में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर किचन्स, बाथरूम्स और सेमी ओपन स्पेसेस लाइक बैल्कनी और एनी अदर वेट एरियाज। BWP प्लाईवुड या बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड अनप्रिडिक्टेबल या फ्लक्चुएटिंग वेदर कंडीशंस को रेजिस्ट कर सकता है बिना किसी भी डीलैमिनेशन के। हर प्लाईवुड की तरह BWP प्लाईवुड को भी इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ इसकी क्वांटिटी ऑफ प्लाईज और उन प्लाईज को जोड़ने के लिए यूज हुए रेजिन्स और एडहेसिव्स और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए यूज होने वाले और भी कई रॉ मटेरियल से मिलता है। ये सभी इसकी स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाते हैं। इसमें यूज हुए रेजिन्स और एडहेसिव्स इसे टर्माइट्स से भी बचाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस एंड फुल वाटरप्रूफ क्वालिटी ओवर MR प्लाईवुड, BWP प्लाईवुड इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एनी अदर प्लाईवुड। ये बाकी प्लाईवुड्स के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा माना जाता है। BWP प्लाईवुड्स की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए इन्हें कुछ टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर में प्लेस करें। एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम तक अगर ये डीलैमिनेट ना हो तो हम ये मान सकते हैं कि प्लाईवुड में BWP प्रॉपर्टीज हैं।
BWP प्लाईवुड के लिए मेलामाइन और फिनोलिक ग्लूज को यूज करते हैं। ध्यान रहे 4 से 8 घंटे तक BWP प्लाईवुड अगर बॉइलिंग वाटर में डीलैमिनेट ना हो तो इसका मतलब है इसमें रेगुलर मेलामाइन का यूज किया गया है। वहीं अगर ये 10 से 20 घंटे तक भी डीलैमिनेट ना हो तो इसका मतलब इसे सुपीरियर क्वालिटी के मेलामाइन्स का यूज करके बनाया गया है। BWP प्लाईवुड को एक्सट्रीम वेदर और हाई मॉइस्चर जैसे सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लाईवुड पर स्ट्रेस रिलीविंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे इसे इसकी एंटी वॉर्प प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इसकी वजह से ये ड्राई और वेट कंडीशंस में डायमेंशनली स्टेबल रह सकता है। Selected preservatives are used to conceal its pores, which keeps it free from pests and termites. BWP plywood are perfect choice for boats and ship making as they can resist moisture, dry, heat, rough weather and fluctuating climatic conditions. यहाँ पर इस प्लाईवुड की थिकनेसेस, इसके प्राइम यूजेस और बोर्ड साइजेस मेंशन्ड हैं। ग्रेड्स को हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now let's have a look at marine plywoods. As per name, क्या मराइन प्लाईवुड भी वाटरप्रूफ हैं? जवाब है नहीं। मराइन प्लाईवुड वाटरप्रूफ तो नहीं होती, पर हाँ ये मॉडरेट मॉइस्चर को इजीली रेजिस्ट कर सकती हैं। मराइन प्लाईवुड बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी का हार्डवुड प्लाईवुड है जिसको बनाने के लिए वाटरप्रूफ ग्लू को यूज किया जाता है, पर क्योंकि इन्हें केमिकल्स के साथ ट्रीट नहीं किया जाता, इन्हें रॉट रेजिस्टेंट नहीं कह सकते हैं। मराइन प्लाईवुड को वाटर रेजिस्टेंट एक्सटीरियर ग्लू से वार्निश किया जाता है, which makes this plywood repel water. In simple terms, ये प्लाईवुड वाटरप्रूफ तो नहीं है, पर इनमें यूज होने वाला ग्लू वाटरप्रूफ होता है। ये ग्लू मॉइस्चर एक्सपोजर, हाई ह्यूमिडिटी, बॉइलिंग टेम्परेचर्स में भी फेल नहीं होता और इसके कारण प्लाईवुड डीलैमिनेट नहीं होते। लेट्स हैव अ लुक एट की फीचर्स ऑफ मराइन प्लाईवुड। इसको बनाने के लिए हाई क्वालिटी के वाटरप्रूफ मॉडिफाइड रेजिन्स को यूज किया जाता है। They are used for high water exposure applications, mainly for exteriors. Marine plywoods possess unmatchable strength and so they are little heavy on wallet. Yes, these are versatile in nature and can provide excellent stability. हमने यहाँ marine plywood की commonly market में available thicknesses, board sizes और prime uses mention किए हैं और grades के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मराइन प्लाईवुड और BWP प्लाईवुड में डिफरेंसेस क्या हैं? BWP प्लाईवुड इज स्लाइटली चीपर देन मराइन प्लाईवुड. Marine plywoods are not completely waterproof and will start to damage after 72 hours, whereas BWP are completely waterproof. Marine plywood is a perfect material for extreme weather. वहीं BWP प्लाईवुड को मेनली इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में वाटरप्रूफ एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। मराइन प्लाईवुड्स में गैप्स और वॉइड्स नहीं होते, जबकि BWP में मिनिमल कोर गैप्स, नॉट होल्स और थोड़े बहुत क्रैक्स भी होते हैं। मराइन प्लाईवुड में यूज होने वाले वीनियर्स बहुत हेवी होते हैं, जबकि BWP में यूज होने वाले वीनियर्स थोड़े लाइट वेट होते हैं। चेक आउट पार्ट 2 एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe to Decode Interior.